मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरील मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु परम लघु मंजूषा ग्रंथस्थ 10 लकारार्थ निरूपण प्रकरण में नैयायिक मतानुसार दस लकारार्थ निरूपण विषयक पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ। कार्यम विधिरिति प्रभाकरा स्वर्ग कामो यजेतेत्यादो स्वर्ग काम नियोज्यकम याग विषयकम कार्यमिति प्राथमिको बोधः। स्वनियोज्यकं याग विषयकं स्थायी स्वर्ग साधनम कार्यमिति द्वितीय। स्वर्ग काम नियोज्यको याग स्वर्ग काम कार्य इति तृतीय। स्वर्ग कामो याग कर्तेति चतुर्थ। अहं स्वर्ग कामो अतो यागो मत्कृति साध्य इति पंचम। न च प्रथम एव याग स्वर्ग काम कार्यो याग इति बोधोऽस्तु तथा च कार्यत्वे एव शक्तिर् न कार्ये इति वाच्यम्। यागादि क्रियायां नियोज्यान्वयं विना कार्यत्वान्वयानुपपत्तेः। नियोज्यत्वं हि क्रियानिष्ठ काम्य साधनता ज्ञानाधीन मत कार्यमिति बोधवत्वम्। तत्तु स्वर्ग कामाना विशिष्टे योग्यतावच्छेदकतया भासते। घटेन जलमाहरेत्यत्र घटे छिद्रं तरत्ववत् न च यागे स्वर्ग साधनत्वज्ञानं विनेदृशं नियोज्यत्वं भासितुमर्हति। न वा यागे स्वर्ग साधनत्वं प्रथममेव शक्यं ज्ञातुं तद्धि साक्षात् परंपरया वा नाद्यः आशुविनाशिनो यागस्य कालांतर भाविनी स्वर्गरूप फले साक्षादहेतुत्वात् नान्त्यः परंपरा घटका पूर्वानुपस्थिते। अतो याग विषयकं कार्यमिति प्रथम बोधा दपूर्वोपस्थितो तद्वारा यागे स्वर्ग साधनत्वग्रहात् तत्र कार्यत्वबोध इत्युक्तं। नियोज्यत्वं च पदानुपस्थितमपि योग्यतया शाब्दबोधे भासते द्वारम् इत्यत्र पिदेहीतिवत्। प्रभाकर का सिद्धांत यह है कि विध्यर्थं कार्य ही है, क्योंकि वे प्रवृत्ति के प्रति कार्यत्व ज्ञान ही को कारण मानते हैं। इसलिए स्वर्ग कामो यजेत
इस स्थल में स्वर्ग काम नियोज्यक अर्थात स्वर्ग कामना रूप इष्ट साधन वाला याग कार्य है। यह प्रथम बोध होता है। इष्ट साधन ज्ञान के साथ साथ याग विषयक कार्य अस्थायी स्वर्ग का साधन है। यह द्वितीय बोध होता है। स्वर्ग काम रूप इष्ट साधनार्थ याग स्वर्ग कार्य के लिए है, यह तृतीय बोध होता है। स्वर्ग चाहने वाला यज्ञ करता है, यह चतुर्थ बोध होता है। मैं स्वर्ग चाहता हूँ इसलिए याग मुझे करना चाहिए, यह पंचम बोध होता है। इसमें किसी औरों ने कहे हैं कि प्रथम बोध जो स्वर्ग काम के लिए यज्ञ करना चाहिए है, वही बोध हो तो कार्यत्व ही में शक्ति माननी चाहिए, कार्य में नहीं। पर ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यागादि क्रिया में नियोज्य के अर्थात इष्ट साधन के ज्ञान में साथ अन्वय के बिना कार्यत्व में अन्वय नहीं हो सकता। नियोज्य तो उसी को कहते हैं कि जो क्रिया में इष्ट साधन ज्ञान के द्वारा मेरा कार्य हो सकता है, इस प्रकार का बोध वाला हो, पर वह तो स्वर्ग कामनादि विशिष्ट में योग्यता के द्वारा मालूम पड़ता है। घटेन जलमाहर अर्थात घड़े से जल लाओ। यहाँ पर जिस घड़े में छिद्र नहीं हो उस घड़े से जल लाना सिद्ध होता है। वैसा याग में स्वर्ग साधनत्व ज्ञान के बिना नियोज्यत्व अर्थात कार्य में तत्परता नहीं आती है, या यज्ञ में प्रथम स्वर्ग साधनत्व ही ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक यज्ञ नहीं ठाने वह साक्षात भी नहीं हो सकता, क्योंकि शीघ्र नष्ट होने वाला यज्ञ के कालांतर में होने वाला स्वर्ग रूप फल में साक्षात कारण नहीं हो सकता, परंपरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि परंपरा के द्वारा भी अपूर्व प्राप्ति नहीं देखी जाती है। इसलिए यज्ञ करना मेरा कार्य है। इस प्रकार प्रथम बोध से ही अपूर्व की प्राप्ति हो जाती है। बाद उसके द्वारा यज्ञ में स्वर्ग साधन का ज्ञान होता है, तब उसमें कार्य करने का बोध होता है, ऐसा कहा जा चुका है। यद्यपि नियोज्यत्व अर्थात किसी पद के द्वारा प्राप्त नहीं होता, किंतु शाब्दबोध में वह भाषित होता है। तथापि जिस प्रकार द्वारम कहने के बाद विदेही का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार नियोज्यत्व का भी बोध होता है।
प्रवर्तक ज्ञान विषयो विधिरिति नैयायिका। प्रवर्तकं च कृतिसाध्यत्व इष्ट साधनत्व बलबदनिष्ठाननुबन्धित्वानां ज्ञानम्। अतस्तेषु लिंगशक्तित्रयं सुमेरुशृंगाहरण निष्फलाचरण मधु विष संपृक्तान्न भोजनेषु प्रवृत्तिवारणाय यथासंख्यम त्रयाणामेव ज्ञानं प्रवर्तकम्। तत्तु समुदिते शक्ति रेकैवेति तन्न विशेष्य विशेषण भावे विनिगमका भावेन त्रिस्वेव पृथक शक्तेः एवंच स्वर्गकामो यजेतेत्यादौ स्वर्गकामियो यागः कृतिसाध्यः इष्टसाधनं बलबदनिष्ठाननुबन्धी च इति बोधः इत्यनेके। वस्तुतो नामार्थ धात्वर्थयोर्भेदेन साक्षादन्वयस्याव्युत्पन्नतया तादृश यागानुकूल कृत्यमान स्वर्ग काम इत्येव बोधः। कृतिसाध्यत्वं च प्रवृत्तिसाध्यत्वं अतो न समुद्र तरणादौ प्रवृत्ति इष्ट साधनत्वं चेष्ट निष्ठा साध्यता निरूपकत्व मतो न तृप्तस्य भोजने प्रवृत्ति बलबदनिष्ठानुबन्धित्वं तु स्वजन्येष्टोत्पत्तिनान्तरय्यक दुखाजनकत्वं नहि सुखम दुखैर्विना लभ्यते इति न्यायेन नान्तरीयकं किंचित दुख मिष्टोत्पत्ता भवस्यं भावि तदतिरिक्त दुखराहित्यमेव तत्त्वम्। ब्राह्मणो न हन्तव्यः इत्यादो नयः कृतिसाध्यत्वेन इष्ट साधनत्व निषेधे स्वारस्याभावात् तेन बलबदनिष्ठानुबन्धित्व निषेधात् ब्राह्मण वधो बलबदनिष्ठ जनक इत्यर्थः पर्यवस्यति। एतेन समुदिते लिंगः शक्ति कल्पमपास्तम्। नैयायिक यहाँ पर प्रवृत्ति जनक ज्ञान ही को विधि मानते हैं। प्रवृत्ति जनक तीन है: कृति साध्यत्व ज्ञान, यत्न साध्य वस्तु क्या है उसका ज्ञान, इष्ट साधनत्व ज्ञान, इष्ट साधन क्या है उसका ज्ञान, बलबदनिष्ठाननुबन्धित्व ज्ञान अर्थात बलवत अनिष्ट को जो नहीं लाने वाला हो उसका ज्ञान। इसलिए इन तीनों में लिंग की शक्ति है। यदि प्रवृत्ति में कृति साध्यत्व ज्ञान आवश्यक नहीं माना जाए तो मनुष्य सुमेरु पहाड़ की चोटी पर चढ़ सकता है, किंतु वह यत्न साध्य नहीं है। इसलिए सुमेरु श्रृंगाहरण में तथा तदारोहण में प्रवृत्ति नहीं हो पाती। प्रवृत्ति में यदि इष्ट साधनत्व ज्ञान आवश्यक नहीं माना जाए तो
निष्फल जलतारण में मनुष्यों की प्रवृत्ति होने लगेगी, किंतु जलतारण से कोई भी इष्ट साधन नहीं होने पाता, इसलिए जलतारण समुद्र लंघन आदि में प्रवृत्ति नहीं होने पाती। प्रवृत्ति में यदि बल बदनिष्ठान अनुबंधित्व ज्ञान आवश्यक नहीं माना जाए तो मनुष्यों को मधु विश्व से मिले हुए अन्नों के खाने में भी प्रवृत्त होने लगेगी, किंतु वह बलात्कार अनिष्ट करने वाला है, ऐसा विचार कर उसमें प्रवृत्ति नहीं होने पाती। इसलिए क्रमशः तीनों का ज्ञान प्रवर्तक है, यह नैयायिकों का मत है। इसमें किसी ने यह जो कहा है कि जिस प्रकार फल और व्यापार दोनों में धातु की शक्ति है, उसी प्रकार उक्त तीनों अर्थों में एक ही माने तीनों के पृथक पृथक शक्ति मानने में शक्ति के बाहुल्य से गौरव भी नहीं होगा। तात्पर्य के निश्चय विशेष बल से विशेष विशेषण भाव भी सिद्ध है, किंतु यह भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि तात्पर्य निश्चय बल से विशेष विशेषण भाव मानने में कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए तीनों में पृथक शक्ति मानना आवश्यक है। ऐसी समस्या में स्वर्ग कामो यजेत, इस स्थल में स्वर्गकामी याग यत्न साध्य है, उससे इष्ट का साधन होता है और बलवत अनिष्ट नहीं करने वाला है, ऐसा कोई कहते हैं। यथार्थ में तो नामार्थ धात्वर्थ के भेदेन साक्षात अन्वय अव्युत्पन्न है, इसलिए यागानुकूल यत्न से स्वर्ग कामना सिद्ध होती है, यही भेद होता है। प्रवृत्ति साध्य ही कृति साध्य है, इसलिए समुद्र तैरने आदि में प्रवृत्ति नहीं होती। इष्ट साधन उसी को कहते हैं जो इष्ट वस्तु के साधन में उपकारक हो, इसलिए तृप्त मनुष्य को भोजन में प्रवृत्ति नहीं होती है। इस प्रकार यह भाग संपन्न होता है। इससे अगला भाग में जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद।